खजाने की तलाश में निकले कुछ लोगों को एक गुमशुदा क्रूज जहाज के अंदर अरबों डॉलर का सोना मिला। भीड़ खुशी से झूम उठी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सोना शापित था। 40 साल पहले इसी लग्जरी क्रूज जहाज पर एक भयानक हादसा हुआ था। किसी ने स्टील की तार को पूरे डांस फ्लोर में खींच दिया था और अचानक वह तार टूटकर बिजली की तरह पूरे हॉल में घूम गई, जिससे वहाँ मौजूद सभी यात्रियों के शरीर दो हिस्सों में कटकर जमीन पर गिरने लगे। हर तरफ चीखें और खून ही खून था। उन भयानक मौत में सिर्फ एक छोटी लड़की बची, क्योंकि उसकी लंबाई इतनी कम थी कि तार उसे छू नहीं पाई। इसके बाद पूरा जहाज रहस्यमयी तरीके से समुद्र में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। और फिर 40 साल बाद जैक नाम के एक वेदरमैन ने गश्त करते समय उस भूतिया जहाज को देखा। समुद्री कानून के अनुसार खुले समुद्र में मिले जहाज की सारी संपत्ति उसे खोजने वाले की होती है। इसलिए जैक ने एक सल्वेज टीम को बुलाया। दोनों के बीच हिस्सेदारी तय हुई और वे तुरंत उस जगह की ओर रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे, रात हो चुकी थी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तभी राडार ने पास में जहाज की मौजूदगी दिखाई, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक वह क्रूज जहाज अंधेरे से उभरकर उनके सामने प्रकट हो गया, जैसे वह खुद सामने आना चाहता हो। कैप्टन अपनी टीम के साथ जहाज पर चढ़ा, जहां पर केबिन के अंदर एक झूलती हुई घड़ी हिल रही थी। जैसे ही उनमें से एक आदमी ने उसे छूना चाहा, तुरंत वह घड़ी जोर से हिलने लगी, जैसे कोई सोई हुई आत्माएं जाग रही हों। वहां बिखरे खिलौनों और टूटी चीजों से वेलकम शब्द बना हुआ था। तभी एक आदमी का पैर फर्श में बने छेद में फंसने ही वाला था, पर समय रहते उसके साथी ने उसे खींचकर बचा लिया। और उसी समय ऐना ने सफेद कपड़ों में एक छोटी लड़की को देखा, जो उदास आंखों से उसे घूर रही थी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। दूसरी तरफ टीम को 1965 की बनी एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी मिली, जबकि जहाज 1962 में गायब हो चुका था। इसका मतलब था कि उनसे पहले भी कोई यहाँ आ चुका था। लेकिन अब सवाल बढ़ते जा रहे थे कि वह इस जहाज को लेकर गया क्यों नहीं, और उन्हें एहसास होने लगा कि यह जहाज सिर्फ सोने का खजाना नहीं, बल्कि मौत और श्राप का जाल था। और आगे जो होने वाला था वह उससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावना था। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।